जो घटनाएं हो रही हैं वो पूरे भारत में कहीं नहीं हो रही है। पूरे भारत का चैलेंज है, कहीं नहीं हो रही है। अब क्यों हो रही है? क्योंकि यहीं से हिंदू राष्ट्र बनना है। यही हिंदू राष्ट्र के जो बाबा है, अरे बाबा, एक कौन सा मुसलमान ने हत्या कर दी है साहू की? क्या तेरे महल कहीं जवा है क्या? अरे प्रजापति के किसने हत्या कर दी है? कौन सा मुसलमान है? अरे हिंदू समाज के सेनापतियों, तुम्हारे महल कहीं जमा है क्या? हमारी बहन हरी रजिया जी आम जिसकी हत्या इनके पति की कर दी गई, इस मुसलमान ने की है। हमारी बहन बेटियों की जो प्रवाह में जो मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी गई, कौन से मुसलमान ने लूटी है? अरे हिंदुओं, अगर कहीं बाबा का हो जाता तो यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मोहन यादव जी यहाँ दस्तक देते, डीजीपी डेरा चलाए रहता। ये हिंदू नहीं, ये हिंदू और मुसलमान लड़ाने का काम करते हैं। ये जो हमारे लोगों को दो जातों से लड़ाने का काम करते हैं। आज देख लीजिए जितनी घटनाएं हो रही हैं वो छतरपुर के अंदर हो रही हैं और केवल उसके लिए यहाँ के पाखंडी बाबा दोषी है, कोई दोषी नहीं है। और आपको बता रहा हूँ, अरे मोहन यादव जी, मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ के जो लोकल नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कि यहाँ के लोकल नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे पूर्वी काशी बदलिया कबड्डी नाई धोबी की माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। और ये आपका पुलिस का कोई दोष नहीं है। मैं कह रहा हूं पुलिस का दोष नहीं है। घोड़ा उसी से चलता है जो घोड़े पर सवार होता है, अपने से घोड़ा नहीं चलता है। ये बेचारे शासकीय घोड़े हैं, चाहे एसपी हो चाहे कलेक्टर हो, चाहे आज बीजेपी के अनुसार चल रहे हैं। जब हमारी बहुजन की सरकार मिलेगी तो हमारी कुर्मी का की अनुसार बनेगी तो ये हमारे अनुसार करेंगे। लेकिन उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन प्रशासन से करना चाहता हूँ, ये आरडी प्रजापति के बाप का पैसा नहीं है, क्या किसी नेता या बाबा के बाप का पैसा नहीं है। आप नौकरी कर रहे हो संविधान की, और ये जो दलित 90% जनता के पास से आप नौकरी कर रहे हो, उसका वेतन जनता के पैसा से लिया जा रहा है, जो आप टैक्स के रूप में लिया जाता है। इसलिए साथियों, अभी तो आज अगर ये प्रगति की देन न होती तो 25,000 यहाँ भीड़ नहीं संभाल पाते। इतना 80 गांव में मैंने प्रचार करने गया हूँ, स्वयं 80 गांव में 150 सभाएं मैंने ली है। और आप ये मानिए, जब तक आरडी प्रजापति जिंदा है, पूर्वी काशी बदलिया कबड्डी नाई धोबी, जब तक मेरे शरीर में एक बूंद खून है, मैं आपका अपना खून निछावर करता हूँ। और जो मृत्यु मेरे नौजवान लोग है, चाहे यादव जी हो, चाहे मोहन जी हो, चाहे ऋषि जी हो, चाहे लोधी जी हो, चाहे राकेश जी हो, चाहे हमारी पूरी जो युवा टीम है, जो मैं उनको, चाहे जोड़सिया जी हो, चाहे आपके जिला पंचायत के जिला के अध्यक्ष जी हो, हमारे सभा के, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि आप मरना तो सबको, अरे सांप से सब डरते हैं, आरडी प्रजापति सांप से सब डरते हैं, केंचुए बंसी में लगाए जाते हैं। अरे क्यों केंचुआ में मर रहे हो? आप उनका शिकार क्यों कर रहे हो? और हमारे लोगों का शिकार क्यों कर रहे हो? शेर से सब डरते हैं, शेर से सब डरते हैं, बकरे बलि में चढ़ाए जाते हैं। आपका लय लग रही है, आपको शर्म नहीं लग रही है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, इन लोगों की
लड़ाई है। और शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, आप लोग इतना दबाव में मत माने। ये जो हत्याएं हुई हैं, अब कह रहे साहू की हत्या हो गई, उसके जब बच्चे मैंने देखे, बच्ची देखी, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं रोता रहा। आपको बहन के साथ जो गाली गलौज थी, वो आदमी साधारण आदमी सुन नहीं सकता, अगर सुनेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। प्रजापति की हत्या हुई, अब लोग फरार हैं, कह रहे हैं हमारा क्या करेगा, हमारा तो वो रक्षा है जिसके आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चरणामृत लेने आते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, रैंसम का नंबर लगना, ये मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ, सबका नंबर लगना है, इसलिए नंबर मत लगवाओ। हमारे पुरखों ने जूता खाया, बाबा के बाबा ने जूता खाया, हम भी खाने को तैयार हैं, लेकिन हम लड़कों के साथ न तो उनको जूता खाने देंगे, मृत्यु हो सकती है, और न अपनी बहन बेटियों के अपने सामने इज्जत नहीं लुटने देंगे। ये हमारा अंतिम भाषण है। हम जानते हैं कि लाडली प्रजापति पर 3 बार आत्मा हो गया है, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मुझे डर नहीं है, लेकिन आपको भी मर जाना चाहिए। अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत आपके दरिंदे लूट रहे हैं तो आपका मरना स्वीकार है, आपको इसे लूटने नहीं देना चाहिए। इसलिए सब समाज के लोगों के निवेदन है, आप लोग दलगत राजनीति छोड़ो, दल कोई भी हो, दिल के नेता बनो, न हम उनके साथ अन्याय करते, चाहे जिसकी बहन बेटी हो, हम अपनी बहन मानते हैं, हम अपना बहनोई मानते हैं, हम अपना भाई मानते हैं और उनके चरणों की पूजा करते हैं। लेकिन अगर हमारी बहन के साथ अन्याय होगा, हमारी बेटियों के साथ अन्याय होगा, तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये मनुविश्व से नहीं चलेगा, संविधान बाबा साहब के संविधान से चलेगा। इसलिए वो सापत भारत प्रोत्साहनता पवित्र पूजस का श्रद्धा एक चौपाई समाप्त हो चुकी। अगर चौपाई समाप्त नहीं है तो थाने बंद करवा दो, तहसील बंद करवा दो, अदालत बंद करवा दो। रामायण के मानने वालों, अगर भाई कोई भी आदमी चमार को कुम्हार को मार देता है तो उसका भाई आता तो नहीं होना चाहिए। अगर दर्द होती है तो रामायण का अपमान है, शास्त्र का अपमान है। इसलिए हमको जूते से पिटने आना चाहिए। आज भी ये चाहते हमारी बहन बेटियों को मूड़ा का लगाना चाहिए। यह हमारे बुंदेलखंड के अंदर डोला जाता था, डोला हमारी माँ बहनों का डोला। जब 3 दिन तक सुहाग रात होती थी तो बड़े लोग हमारी माँ बहनों का डोला लेकर के अपने घर जाते थे शुद्धिकरण के लिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आज देशभक्त बन गए, जिसके यहाँ 53 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया, आरएसएस के कार्यालय में वो ध्वजारोहण कर रहा है। नौटंकी कर रहे हो, नौटंकी। आपने राष्ट्रीय ध्वज को रंगा है, आपने बाबा साहब का पुतला जलाया है, आपने संविधान की कॉपी जलाई है। इसलिए वो चलने वाला नहीं है। हम लोग मानी अपने सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि मेरा लास्ट टाइम है। आरडी को कहते तुम्हारी मौत तय है और मैं भी चाहता हूं मेरी मौत तय हो, लेकिन मैं अपने सामने या तो मैं अंधा होता हूं, मेरे सामने मेरी बहन बेटियों की इज्जत न लूटी जाए, या मैं पहला होता हूं कि मुझे सुनाई न दे, या मैं गूंगा होता हूं कि मैं बोल न सकूं। अगर मैं ये तीनों नहीं है तो अंतिम तक लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शासन के कर्मचारियों से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि बुंदेलखंड में स्पेशल आप जांच कराएं। अगर यहाँ इंसान को इंसान नहीं माना जाता है, ज्यादा मैं कहती हूँ मेरे सब लोग आई और मैं इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, न मेरा घर है, न बार है, और न मेरा लड़का है, न बाप है, कोई नहीं है। जब तक जीता हो ये
समाज के लिए अंतिम सांस तक हुआ। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।